गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारा चैनल निराला एकेडमी में। आज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस बार फाइनल टर्म के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ओके, लेट्स गो स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, Mahatma Gandhi has written the lesson. Mahatma Gandhi has written the lesson. Option A, I have a dream, the artist. Option C, Indian civilization and culture. Option D, the earth. The answer is option C, Indian civilization and culture. Next question. Pharaohs were rulers were ancient. Pharaohs were ancient. Okay. Option is Russia, Egypt, India, Greece. रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इजिप्ट। ओके, अगली प्रश्न है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन ए अमेरिका, अफ्रीका, ईरानियंस, फेरार्स। ओके, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस एंड फेरांस। आंसर होगा डी, फेरार्स। ओके, अगला प्रश्न है civilization is the state of development of a people, animal, bird and option D non-living things. Okay, इसका आंसर होगा ऑप्शन फिर से एक बार सुन लीजिए, पीपुल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। ऑप्शन ए पीपुल। अगली प्रश्न है गिबन इज एसोसिएटेड विथ। गिबन इज एसोसिएटेड विथ इटली, स्वीडन, रशिया, अमेरिका। ओके, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इटली, स्वीडन, रशिया, अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया 18 AIA. ओके, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया वांट लिविंग रियल रेन। ओके, वांट लिविंग रियल रेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोइन। ओके, अगली प्रश्न है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन। ओके, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ सिंपल सिविलाइजेशन। और ऑप्शन बी, सॉरी माफ कीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नॉन ऑफ दिस आंसर। ऑप्शन बी, इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड और ऑप्शन डी इग्नोरेंट। इंडियन ग्लोरी जो इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज इट इज ऑप्शन इमूवेबल, मूवेबल, इनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। इसका आंसर होगा ए, इमूवेबल। 9 नंबर डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, अगली प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, यानी माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ वाज विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? नेहरू जी,
महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और ऑप्शन डी सरदार पटेल। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। द माइंड इज रेस्टलेस, फिल इन द ब्लैंक्स है, द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, बर्ड, डॉग, काऊ, मंकी, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्ड। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, द पीपुल ऑफ यूरोप, द पीपुल ऑफ यूरोप learn their lesson from the writing of the man of, okay, dash, Germany. Okay, the people of Europe learn their lesson from the writing of the man of Germany, Britain. Okay, ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ग्रीस ऑफ और रोम, एंड डी स्पेन। इसका आंसर होगा सी, ग्रीस और रोम। 13वां प्रश्न है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, और नॉन ऑफ दीज। ओके, इसका आंसर होगा ए, वेस्टर्न फिलोसफर। अगली प्रश्न है, द सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, sacrifice is the sole aim of our, okay, option philosopher, farmer, renegade, scientist। okay, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, renegade। अगली प्रश्न है, डैश इज डेट अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर। इसका आंसर होगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी, अंबेडकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज, जर्मन्स, रोमन्स या इटालियंस। ओके, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, एंड द आंसर इज ऑप्शन, गेस कीजिए, और एंसेस्टर्स, जर्मन्स, रोमन्स, इटालियंस, ऑप्शन ए, और इन एंसेस्टर्स। 17 नंबर, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर। ओके, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी more towards one another, enemy, angry, upset, friendly। okay, रिपीट कर देता हूँ, ऑप्शन enemy, angry, upset, friendly, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, अगले प्रश्न है, और एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रोल, नाइस, सोसाइटी, होम, नेशन। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी होम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी, बर्ड, मैन। ओके, पहला ऑप्शन है बर्ड, दूसरा ऑप्शन है मैन, काऊ, डॉग। इसका आंसर होगा बी, मैन। ओके, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1915, 1916, 1917 और 1918। गांधी चंपारण कब गए थे? 1915 में, 16 में, 17 में या 18 में? 1917 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, द पीपुल ऑफ यूरोप एंड इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इंडियन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, ग्रीक। अगले प्रश्न है, द इन्वेंशन ऑफ डैश, ओके, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, नॉन ऑफ दीज।
and the right answer is A, fire. Okay, next question. And next question is, he wrote different articles for he wrote different articles for the Hindu, the Times of India, the Blades and the Young India. Okay, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लिटेज एंड यंग इंडिया. एंड आंसर इज, राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी, यंग इंडिया. Civilization points out to man how to make money, how to win the enemy. Civilization points out to man, option A, how to make money, how to win the enemy. Option C, the path of duty. And the option D, the way of living. And the right answer is option C. Okay. Next question. To observe morality is to attain mastery over. To observe morality is to attain mastery over economic growth, political ability, minds and passions, arts. Okay, and the right answer is option C, minds and passions. The mind is the restless bird which always remain. 26 नंबर प्रश्न है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स. ओके, हंग्री, अनसेटिस्फाइड, पहला ऑप्शन है हंग्री, सेकेंड ऑप्शन है अनसेटिस्फाइड, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी थर्स्टी, डी शिक. ओके, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. अगली प्रश्न है, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन. ऑप्शन ए है मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, ऑप्शन सी डिजीज, ऑप्शन डी इमेजिनेशन. ओके, पहला ऑप्शन है मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, इमेजिनेशन. तो इसका आंसर होगा मेंटल कंडीशन. 28 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज मोर अ politician. Okay, option A is politician. And question, Mahatma Gandhi was more a politician, economist, social reformer and a spiritual leader. Spiritual, माफ कीजिएगा, spiritual leader. And the answer is spiritual leader. He used as the chief weapons. He used to the as the chief weapons. Option A, swords or means तलवार, nuclear weapons. And option C, gun. And option D, truth and non-violence. क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. ओके, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ठीक ना, जैसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि हम सभी गन से या न्यूक्लियर वेपन से लड़ाई करें. ठीक ना, हम लोग चाहते थे सच्चा एवं स्वावलंबन वाली लड़ाई हो. सो ऑप्शन इसका डी सही थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. अगली क्वेश्चन है, और एंसेस्टर्स डिसयूज्ड अस फ्रॉम. ओके, पॉलिटिक्स, लग्जरियस एंड प्लेजर, मोरालिटी, spirituality. Okay, politics, luxurious and pleasure, morality and spirituality. आंसर होगा इसका बी, luxurious and pleasure. People in ancient days, 31 number question, people in ancient days were satisfied with. Option A, town. Option B, city. Option C, mega cities. And option D, village. And the right answer is option D, village. Okay, जो भी हमारे चैनल पे नया है कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर भी कर दीजिए प्लीज. और फोर फादर्स saw that kings and their swords were inferior to the swords of the ethics, the swords of the politics, the swords of economics and the swords of treachery. ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In ancient days, the common people followed. In ancient days, a common people followed बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, यानी जो हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे वो क्या फॉलो करते थे अधिकतर. ओके, एंड ऑप्शन डी इज द पॉलिटिक्स. ऑप्शन होगा इसका आंसर बी. ओके, 34 नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ. मॉडर्न civilization is the worship of, option A, material, ethics, brotherhood, equality. ओके, इसका आंसर होगा ए नंबर, मटेरियल. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करते जाए ताकि ये सभी उन स्टूडेंट तक पहुंच जाए जिनको काफ़ी कंपलसरी है. Indian civilization and culture has been written by. Indian civilization and culture has been written by पंडित नेहरू, मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हुसैन एंड नन ऑफ दिस. इसका आंसर होगा महात्मा गांधी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल enjoy. In ancient days, the common people enjoy A number, court rule, slavery, true home rule, and option D, foreign rule. यानी कौन सा रूल का पालन करते थे. ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रू होम रूल. यानी घर पे हम लोग, हमारे जो एंसेस्टर्स से जो भी रूल बनाते थे उसे सच्चाई पूर्वक हम सभी उसको फॉलो करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज द एलिवेट. द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट इमोरलिटी, पार्शियलिटी, मोरल बीइंग एंड डिसऑनेस्टी. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरल बीइंग. इंडियन सिविलाइजेशन is godless, based on belief in God, based on partiality, based on matter. Okay, godless, based on belief in God, based on partiality, and option D, based on matter. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.